क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच देते हैं। हम आपको आत्मविज्ञान देते हैं, हम आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं। आपकी जो गलत दिशा के अंदर सोच जा रही है उसको सही दिशा में ला रहे हैं। आपकी भटकन को मिटाते हैं और आपको राजपथ देते हैं, क्योंकि हमारे भीतर ये जो हमारा जो कार्यक्रम बनाया है तो हमारा लोगों के प्रति जो सद्भावना है कि लोग सुधरे, इंसान सुधरे, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम आपको सुधारना चाहते हैं, आपको एक जीवन का दर्शन देना चाहते हैं, आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं। ये सारा कार्य हम आत्मविज्ञान कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं और इसके अंदर अलग अलग सपोर्टिंग एपिसोड्स के माध्यम से हम प्रतिदिन आपको अच्छी अच्छी खुराक देते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही आध्यात्मिक सुंदर विषय है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। आप एकाग्रता पूर्वक सुन करके आप निर्णय करें कि अब मुझे जो है जीवन में क्या करना है। बीती ताही बिसार दे और आगे की सुध ले। आप 20, 40, 50, 60, 50, 70, 80 जितने भी वर्ष के हो गए हैं उसको भूल जाइए। और अब कितना समय शेष है आपको पता नहीं है, पर सुबश्य शीघ्रम, तुरंत आज से जो है आप मानने लग जाइए आत्मा भिन्न शरीर भिन्न। जब इस सिद्धांत को आप मानने लग जाएंगे तो आप किसी के प्रति बुरे भाव नहीं रखेंगे, किसी को दोषी नहीं देखेंगे, मात्र अपने दोष देखेंगे। कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आप ना और मुझसे बुरा न कोय। कबीरदास जी एक पेपर और पेन लेकर के चले और वो दुनिया में घूमते रहे, भ्रमण करते रहे कि मैं एक लिस्ट बनाऊं कि दुनिया में कितने लोग बुरे हैं और कितने अच्छे हैं। उनको एक कोई भी इसका निर्णय नहीं कर पाए। वो बुरे व्यक्ति को देख नहीं, हर एक के अंदर थोड़ी थोड़ी अच्छाई दिखाई दी। तब उन्होंने भीतर झांका, अरे मैं तो बुराइयों से भरा पड़ा हूं, मैं तो दोषों से भरा पड़ा हूं, मैं तो पापों से भरा पड़ा हूं, मैं तो राग द्वेष से भरा पड़ा हूं। इनको अगर मैं सफाई करूं तो मुझे लाभ होगा। दूसरों की सफाई करने से, दूसरों के दोष देखने से मेरे ये दोष बढ़ेंगे। मेरे दोष देखूंगा तो ये दोष की सफाई होती रहेगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मैं आपको ऐसे आपकी तरफ अंगुली कर रहा हूं, आपके दोष निकाल रहा हूं, आपकी गलती निकाल रहा हूं, आपको जो है वो अंगुली निर्देश कर रहा हूं। तो देखिए साथ साथ के अंदर 3 और चौथा अंगूठा, ये क्या कहते हैं, अरे तेरे के भीतर तो इससे 4 गुना अधिक दोष है, तो ये देखना बंद कर। तू तो अपने भीतर के दोषों को देख, तब तेरा जो है कल्याण होगा। और ये मानव जीवन जो मिला है वो अपने स्वयं के दोषों के लिए मिला है। तो ये सारा हम आत्मा भिन्न शरीर भिन्न के माध्यम से प्राप्त होंगे। हमको सच्चा ज्ञान लेना पड़ेगा, हमें गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, हमें ज्ञानी पुरुष की तलाश करनी पड़ेगी। वो गुरु और वो ज्ञानी पुरुष जो है हमारे में भेद विज्ञान पैदा करेगा। अपने ज्ञान के माध्यम से हमको सम्यक दर्शन देगा। सम्यक दर्शन क्या है? भेद विज्ञान है, वो कायोत्सर्ग है कि तुम अलग हो, शरीर अलग है। जब हम ये चिंतन में लग जाते हैं कि, और दूसरा देखिए, जो शरीर का एक गुण भी आत्मा में नहीं है, आत्मा का एक गुण भी शरीर के अंदर नहीं है, क्योंकि शरीर तो जड़ है। शरीर तो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, गलन मिलन धर्मा है। ऐसे शरीर तो हमने कई बार, असंख्य अनंत बार धारण किए, लेकिन अपने कर्मों को
जो है वो अर्जन करते रहे, चार्ज करते रहे, डिस्चार्ज करते रहे और शरीर बनते गए, लेकिन हमें ज्ञान नहीं था। देखिए, हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है, हमारे भीतर जो आत्मा विराजमान है, इसका मूल स्वरूप, मोक्ष का स्वरूप है, वह अनंत ज्ञान वाला है, वह अनंत दर्शन वाला है, वह अनंत शक्ति वाला है, वह अनंत सुख का धाम है, और वो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है, वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब वो अविनाशी है। दुनिया में केवल एक ही तत्व है, वो आत्मा, वही अविनाशी है, और उसको जीव भी कहते हैं। उसको हमारे भारतीय संस्कृति के ग्रंथों में 23 नाम दिए। सबका अर्थ एक ही है कि वह फीलिंग करने वाला है, वह सुख दुख की अनुभूति करने वाला है, वो प्रजनन करता है, वो ग्रोथ करता है, और वो हिलता है, डुलता है, और वो जो है अनुभूति करता है। लेकिन शरीर ये जड़ है, इसमें कोई अनुभूति नहीं होती। जो अनुभूति हो रही है ये मिश्र चेतन बन गया है। इस आत्मा की हाजिरी से हाथ हिलाता है, डुलता है, बोलता है और सोचता है, मन वचन काया की सभी क्रियाएं करता है। तो ये आत्मा की प्रेजेंस से है, आत्मा की हाजिरी से है, आत्मा की इन्वॉल्वमेंट से है। और जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न अलग हो जाती है। तो उस केस के अंदर जो है डॉक्टर कहता नाउ ही इज डेड, तो उस डेड होने की अवस्था में एकदम एब्सोल्यूट जड़ के रूप में परिवर्तित हो जाता। वही शरीर जो कुछ ही सेकंड पहले जो मिश्र चेतन था वो जड़ के अंदर परिवर्तित हो गया, और जड़ में परिवर्तित होते ही संबंधी गण आते हैं, राम नाम सत्य करते हैं, और जो है वो जो है वो उसको जला देते हैं, और जल करके वो कुछ ही क्षणों के अंदर राख हो जाती है। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कभी आप कर्नाटक में कोलार गोल्ड फैक्ट्री में गए हो तो वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पर गोल्ड ओर निकाला जाता है। उस गोल्ड ओर के अंदर मिट्टी और सोना दोनों मिश्रित रूप में होते हैं। उस मिश्रित गोल्ड ओर को तपाया जाता है, कई रासायनिक क्रिया करते हैं, और मिट्टी को अलग कर दिया जाता है, और छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं सोने के, वो भी जो है वो इम्प्योर होते हैं, उनको भी गला करके 24 कैरेट का बिस्किट बनाया जाता है, प्योर सोना, और वो मार्केट में बिकने आता है। जो प्योर सोना है वो आत्मा है, और जो सब निकल गया वो हमारा शरीर है। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, शरीर जड़ है और आत्मा अविनाशी है। ये नाशवान है और ये अविनाशी है। ये बड़ा मेन डिफरेंस है इसके अंदर। देखिए कुदरत की क्या रचना है कि चेतन और जड़ दोनों साथ साथ रहते हैं, और उस चेतन के प्रभाव से ये जड़ चेतनवत हो जाता है, सब काम करता है, जन्म से मृत्यु तक पूरा काम करता है, क्योंकि वो पीछे से लेकर के आया है और वो उसका भुगतान बाकी है, इसीलिए शरीर मिला है। बेचारे जो है वो प्योर हमारी आत्मा की जो है ये बाध्यता है, उसने एविडेंस दे दी। एविडेंस देने के कारण जो है इसके साथ पूरे जीवन भर रहती है, और जब ज्ञान हाजिर हो जाता है तब आत्मा भिन्न शरीर भिन्न का फॉर्मूला लगता है, और मनुष्य जीवन उस ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए है। हमारे इस जीवन की, हमारे उस आत्मा जो भीतर प्रभु बैठा है, उसकी 3 अवस्थाएं मैं आपको बताना चाहता हूँ। उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पुण्योदय वगैरह, मतलब जो है जिनको ज्ञान का योग नहीं मिलता है, जिसको ज्ञानी पुरुष नहीं मिलते हैं, उसको सद्गुरु नहीं मिलते हैं, तब वो जीवात्मा ही बना रहता है। जीवात्मा का अर्थ क्या है? वो 5 इंद्रियों के सुख के अंदर ही पूरा जीवन निकाल देता है। मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरी पत्नी, मेरे बाल बच्चे, मेरी फैक्ट्री, और यूं करते 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 और पैसों का अर्जन करके और बैंक बैलेंस बना के एक समय आता है कि वह चला जाता है। तो ये तो जीवात्मा है। जीवात्मा आत्मा स्वार्थ की भूमिका पर कार्य करता है, उतना उसको अज्ञानी होता है। उसके अंदर मात्र जो है प्रियता अप्रियता होती है, मात्र राग द्वेष कषाय मोह का संसार होता है। इसीलिए वो जीवात्मा अज्ञानी होने के कारण जो है ये उसकी अवस्था होती है। ये देखिए
वो नॉर्मल व्यक्ति ऐसा ही जीवन जीता है। अब इस देखिए सारा ये मनुष्य जीवन में होता है। रूपांतरण की सबसे बड़ी जो कहना चाहिए जीवन है वो मनुष्य का जीवन है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर 4 बातें अति दुर्लभ है। पहली बात यह है कि मानव तन का मिलना। ये मनुष्य का जो खोड़िया है, शरीर है, जो मानव तन है, ये सृष्टि का सबसे सुंदर कृति, सर्वश्रेष्ठ कोई जीवन है वो मनुष्य का जीवन है, क्योंकि इसके अतिरिक्त जो दूसरी 84 लाख जीवा योनि मनुष्य को छोड़ करके जो उत्पत्ति स्थान है वो उनके अंदर डेवलप्ड बुद्धि, मन, इंद्रिया, चित्त, आत्मा, प्रज्ञा, ज्ञान ये नहीं होते हैं, और केवल ही मनुष्य में होता है। इसीलिए ही मनुष्य ही मुक्ति को जा सकता है। मनुष्य ही आत्मा भिन्न शरीर भिन्न के फॉर्मूले पर धर्म ध्यान कर सकता है, यथार्थ पुरुषार्थ कर सकता है, और रिलेटिव पुरुषार्थ दोनों ही अच्छे हैं। जो लोग देखिए हर एक की 3 तरह की अवस्था के लोग होते हैं, एक मंद बुद्धि, एक मध्यम बुद्धि और एक तीव्र बुद्धि। तीव्र बुद्धि यानी पिछले जन्म से वो अच्छी बुद्धि, अच्छी साधना, अच्छा ज्ञान लेके आते हैं, तो इस जन्म से ही जो है वो यथार्थ पुरुषार्थ में लग जाते हैं। और बेचारे मध्यम बुद्धि के होते हैं, वो रिलेटिव पुरुषार्थ करते हैं। धर्म ध्यान रिलेटिव पुरुषार्थ है। और हमारा जीवात्मा है वो मात्र जो है वह आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान से जुड़ा हुआ होता है। धर्म ध्यान वाला रिलेटिव पुरुषार्थ वाला जीव है, और शुक्ल ध्यान वाला रियल पुरुषार्थ वाला जीव है। और रियल पुरुषार्थ कब लागू होता है? जब भेद विज्ञान मिलता है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न का फॉर्मूला मिलता है, और वो क्रिया कांड से ऊपर होकर के और विशुद्ध ध्यान में लग जाता है, बिल्कुल भेद विज्ञान करता है, आत्मा की अनुभूति करता है और आत्मा की प्रतीति करता है, और उसके साथ साथ के अंदर वह जो है जागृति बिठाए रहता 24 आवर्स। वो जागृति के बैठते बैठते वो अनुभव बढ़ाता जाता है, और वो कुछ ही जन्मों के अंदर जो है वह सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है, केवल ज्ञान को प्राप्त करके। और यथार्थ पुरुषार्थ वाला भी उस स्थिति को जाता है, वो धीरे धीरे जाता है, वो क्रमिक मार्ग होता है, और रियल पुरुषार्थ वाला तुरंत चला जाता है। ये फर्क दोनों अच्छे हैं। एक जो हमारा धर्म का फॉर्मेट होता है वो होता है हमारा रियल पुरुष, वो हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, और धर्म के फॉर्मेट से हट करके जो एकदम सहज जीवन देते हैं, और वो आत्मा भिन्न शरीर भिन्न के फॉर्मूले पे हर वक्त चलते हैं, और वो केवल क्रिया कांड में विश्वास नहीं करते हैं, वो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो विनाशी है, और मैं उसमें पराधीन हूँ, और मेरा उससे वो तो अपने आप उदय भाव है, प्रारब्ध भाव है, और उसके साथ में कोई भी क्रिया करना है वो सारी नाशवान है, उसमें वो स्वतंत्र नहीं है। लेकिन हम मानते हैं कि वह शुभ भाव, हम मन वचन काया की क्रियाओं को शुभ करने का प्रयत्न करते हैं। आश्रम संवर के माध्यम से, निर्जरा के माध्यम से भगवान ने धर्म बताया, अच्छे है, धर्म है, पालन करना चाहिए। लेकिन जो विशिष्ट बुद्धि वाले होते हैं, विशिष्ट साधक होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न की अवस्था को प्राप्त करते हैं, और उसी सिद्धांत पर चलते हैं, उसी अवधारणा को सिद्धांत पर चलते हैं, तो वो रियल पुरुषार्थ करते हैं। 24 आवर्स यही चिंतन करते हैं कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, और मन वचन काय से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग सब पर हैं, पराधीन हैं। यह ज्ञान मेरे हृदय में संस्थापित रहे, और कोई दखो दखल करूँ नहीं, और मन वचन काय से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काय की कोई भी क्रिया, चाहे हम साधु बने, चाहे हम त्याग करें, चाहे पचकान करें, सब मन वचन काया से होता है। और मन वचन काया से जितना भी हम
पुरुषार्थ करते हैं वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, और मन वचन काया से मुक्त होकर के और स्वाधीनता के क्षेत्र में जाके प्रज्ञा को हाजिर करके जितना हम यथार्थ पुरुषार्थ करते हैं, केवल आत्मचिंतन करते हैं, केवल शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न की बात करते हैं, वो हमारा यथार्थ पुरुषार्थ है। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे जीवात्मा, उसके बाद हम अंतरात्मा की बात करते हैं। अंतरात्मा वो होता है जिसको भेद विज्ञान मिलता है, ज्ञानी की कृपा से उसको ज्ञान मिलता है और ये मानने लग जाता है मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर नाशवान है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, दोनों साथ रहते हैं, दोनों पड़ोसी है, लेकिन दोनों के स्वभाव अलग अलग है। मन वचन काया रूपी जो शरीर है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और उस जड़ का एक भी अंश अविनाशी तत्व आत्मा जो तत्व है, पुरुष तत्व है, चैत्य पुरुष है, उसके अंदर एक भी गुण उसका इसमें नहीं है और एक भी गुण आत्मा का जड़ में नहीं है। जड़ तो हमारी भोगावली है, जड़ तो हमने जो असंख्य असंख्य जन्मों के अंदर जो प्राणियों के साथ राग द्वेष की है, जो कर्जा चढ़ाया है, वो हमारा कर्जा चुकता हो रहा है, जड़ जड़ के द्वारा इकट्ठा हो रहा है, जड़ जड़ को काट रहा है, जड़ जड़ को पैदा कर रहा है। ये सब जड़ का संसार है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए कि उसमें पराधीन हो। वो तो जब जड़ का सारा संसार है वो प्रकृति के अधीन है, वो कुदरत के अधीन है, और कुदरत के अधीन शरीर कुदरत के अधीन है। मन वचन काया का सारा उदय और सारा जो है हमारा जो हमारा प्रारब्ध है गीता की भाषा में प्रकृति का, लेकिन संभाव वो हमारा पुरुषार्थ है, संभाव है हमारा यथार्थ पुरुषार्थ है। जो चल रहा है उसके अंदर हम जुड़े नहीं, उसके अंदर हम अपने नए कॉज नहीं डालें, अपने भावों को विचलित नहीं करें, तो जितना हमारा संभाव हम ये सोचे ये तो मेरा ही किया हुआ है, मेरी ध्वनि है वो प्रतिध्वनि के रूप में मिल रही है, मैंने भाव कर्म किए हैं द्रव्य कर्म के रूप में जो मुझे मिल रहा है, भुगते उसकी भूल। ये जो मैं भुगत रहा हूँ भूल किसी की नहीं है, वो मेरा किया हुआ है। ये प्रकृति तो मेरे को मुक्त करना चाहती है, प्रकृति तो उसका हिसाब क्लियर करना चाहती है, इसीलिए वो अलग अलग जो है वो ला करके खड़ा कर देती है, निमित्त खड़ा करती है, और निमित्त हमारे के साथ में जो जैसा व्यवहार हमने पूर्व जन्म उसके साथ में किया है वैसा व्यवहार हमारे साथ करके हमको शुद्ध कर देते हैं, हमारी अशुद्धि को शुद्ध करते हैं। वो तुम्हारे हितैषी है, उसके प्रति हमें कर्तार्थ का भाव, कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए कि मैं तुमको तारने के लिए आया है, और प्रकृति माँ कुदरत की जो है हमें पूजा करनी चाहिए, हमें उसके प्रति अच्छे भाव रखने चाहिए। उसने भेजा है क्योंकि वो तो कहती मैं तो न्याय करने वाली हूँ, जो आपका उपादान है उस उपादान के अनुरूप ही मैं तुम्हें पनिशमेंट और अवार्ड देती हूँ। वो पुण्योदय के रूप में अवार्ड देता हूँ और पापोदय के रूप में पनिशमेंट देती, तुम्हारा ही किया हुआ है, मैं मेरी ड्यूटी कर रही हूँ क्योंकि तुम लेके आए और तुमने जन्म लिया है, तो जन्म लेते तुम मेरे ताबे आ गए। मैं तो एक धाय की तरह हूँ। धाय देखिए क्या करती है कि कोई किसी के बच्चे को जन्म हो जाता है तो धाय की देख रेख के अंदर वो पलता है। जैसे पन्ना धाय थी तो देखिए पन्ना धाय का सेक्रीफाइस याद आता है। महाराणा जो उदयपुर के महाराणा उदय सिंह जी थे, और उसको राजा मारना चाहता था क्योंकि ये रहेगा तो राज करेगा, मेरा राज्य नहीं चलेगा। तो उसने जो पन्ना धाय थी उसने कितना बड़ा त्याग किया कि उदय सिंह जी का पालन पोषण करती थी, उसके भी एक बच्चा था। तो उदय सिंह न मारा जाए, उदय सिंह को अपने घर में ले जाके रख दिया और अपने बच्चे को उदय सिंह जी के स्थान पे रोज पालती पोसती, वो बड़ा हुआ और वह फिर उसके बाद में वो मारा भी गया क्योंकि उसको मारना चाहता था। जो मुसलमान राजा था वो मारा गया, लेकिन असली उदय सिंह जी जो कि पन्ना धाय ने बचा लिया तो वो बच गए। तो देखिए ये धाय क्या करती है कि वो धाय तो अपनी ड्यूटी समझ करके उसका पालन पोषण करती है, वो भीतर नहीं समझती कि मेरा असली बच्चा है।
असली माँ उसके प्रति मोह करती है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, इसका मैं पालन पोषण करूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और उसके बाद मैं इसकी शादी करूंगी और मैं वृद्ध होऊंगी तो मेरी ये सेवा करेगी। ऐसे जो है वो भाव आते हैं उसके अंदर मोह के, और मोह के भाव आकर के और वो उसके साथ जुड़ जाती है, लेकिन दाय नहीं जुड़ती है। तो हमें दाय के रूप में रहना है कि जो कुछ भी चल रहा है मेरा किया हुआ है, मैं तो इससे ऊपर हूँ, मेरा किया है, ये आएगा और ये छूटेगा, भोग के चला जाएगा, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना। आप तो अपने शुद्ध स्वभाव में चले जाइए। देखिए, स्वभाव और विभाव दो बड़ी बातें। स्वभाव में रमण करना, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न के सिद्धांत पे जाना है, और जो है प्रकृति में रमण करना, ये विभाव है। जो कुछ हमारे साथ में चल रहा उसमें खो जाना, उसमें लुप्त हो जाना, धन में लुप्त हो जाना, परिवार में लुप्त हो जाना, स्त्री अपने पत्नी में लुप्त हो जाना और पद प्रतिष्ठा में लुप्त हो जाना कि यही सच्चाई है, उसको मानने लग जाते हैं तो हम भटक जाते हैं। लेकिन आत्मा भिन्न शरीर भिन्न ज्ञानी पुरुष मानने वाला वो कभी नहीं भटकता है। नहीं भटकने के कारण वह सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है, इस जीवन का सार निकाल देता है। तो भाई और बहनों, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, इस एपिसोड को जो है आज मैं ओपन टू द ऑडियंस करता हूं और आपसे सुझाव चाहता हूं कि अगर इस तरीके की जो व्याख्या की गई है उससे व्यक्ति को क्या लाभ होगा, उससे समाज को क्या लाभ होगा और विश्व को और देश को क्या लाभ होगा, तो मैं बड़ा डंके की चोट और बड़े आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि व्यक्ति इसको क्योंकि इस दुनिया की सबसे छोटी इकाई है वो मनुष्य है। मनुष्य जब इस सिद्धांत को, मनुष्य एक रोल मॉडल है, अगर एक रोल मॉडल बनाया जाता है तो ऐसे बहुत से रोल मॉडल बनते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, भगवान महावीर 24 तीर्थंकर इस सृष्टि के रोल मॉडल थे। वो एक ही व्यक्ति था, एक ही व्यक्ति थे और उन्होंने आत्मा भिन्न शरीर भिन्न के सिद्धांत को लागू करके और सारे कर्मों का क्षय करके और उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। भुवन भास्कर का उदय हुआ। एक ही केवल ज्ञानी, एक ही तीर्थंकर समस्त सृष्टि समस्त विश्व का वो सर्वोत्कृष्ट प्राणी है, वो भगवान बन जाता है। और वो एक ही भगवान जो है जब देशना देते हैं तो पूरी दुनिया पूरे विश्व के भले और कल्याण के लिए बात करते हैं। ज्यादा लोगों की वो तो भीड़ होती है, कुछ ही लोग होते हैं आत्मा भिन्न शरीर भिन्न ज्ञान की अवस्था, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वही समाज को बदल सकते हैं। तो हम रोल मॉडल आपको देना चाहते हैं, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न। एक व्यक्ति ने रोल मॉडल दिया और जीवन में उतारा, वो परिवार पे लागू होगा और परिवारों के समूह को समाज कहा जाता है और समाजों के समूह को देश कहा जाता है और देश के समूह को विश्व कहा जाता है। धीरे 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 वो रोल मॉडल की एप्लीकेशन लागू होगी और समस्त विश्व में अच्छे इंसान बनाएंगे। मैं आपको एक भौतिक उदाहरण देता हूं कि डीपीएस इंडिया के अंदर स्कूल के माध्यम में बहुत प्रसिद्ध है। दिल्ली पब्लिक स्कूल ने एक सुंदर रोल मॉडल बनाया कि किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना चाहिए। वो का वो रोल मॉडल बना के वो स्कूल गांवों में, शहरों में, पूरे देश में हजारों की तादाद में उस रोल मॉडल के तहत उस रोल मॉडल के तहत ही पढ़ाया जाता है। वही एथिक्स, वही कानून, वही कायदे और सब जगह लागू होता है क्योंकि सिमिलरिटी है। तो हम भी एक अच्छा इंसान पैदा करें जो कि आत्मा भिन्न शरीर भिन्न के फॉर्मूले पर चलता, वो ज्ञान को हाजिर करता है और डिस्टरबेंस ने दोनों को साथ साथ चलाता है। शरीर भी चलेगा क्योंकि मैं पीछे से चले गया, कभी भी एक क्षण भी ये चिंतन नहीं करता कि ये मेरे साथ क्यों लग गया, ये अशुद्धि क्यों लग गई। नहीं, ये तो मेरा ही किया हुआ है। इसको भुगतते भुगतते, इसको शुद्ध करते करते इससे अलग रहना, वो विदेह के रूप में रहना, वो आत्मा भिन्न शरीर भिन्न के फॉर्मूले पर चलता रहेगा, उसको कभी कोई दुख नहीं आएगा। ये देखिए, आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों कम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक सिक्के की पहली है। वो शरीर भिन्न हमारा व्यवहार जगत है और आत्मा भिन्न है, वो हमारा निश्चय जगत है। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। जब शरीर का सारा ऋण उतारेंगे,
कार्बन शरीर को धोएंगे, हम कषाय को धोएंगे, राग द्वेष को धोएंगे, तभी तो हम प्योर अवस्था में जाएंगे। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था कि गोल्ड में इम्प्योरिटी होता है, उस इम्प्योरिटी को जब हटाया जाता है तब वो 24 कैरेट का सोना होता है, और वही रूपक के रूप में शुद्ध आत्मा होती है। वो शुद्ध कब होगी कि सारा राग द्वेष का एक एक कण एक एक जो हटा दिया जाए। अब आत्मा भिन्न शरीर भिन्न का एक प्रयोग करता हूं, क्योंकि हमारा आत्मविज्ञान जो है वो थ्योरी और एक्शन को साथ लेके चलता है। भाई और बहनों, आपके प्रति बहुत बहुत आपके प्रति हमारी कृतज्ञता कि आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम को देख रहे हो। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल कराया जाता है, थ्योरी और एक्शन होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। हम सिद्धांत के साथ साथ के अंदर उसका आचरण पक्ष भी देते हैं, हम प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। इसी कारण हमारा ये आत्मविज्ञान होलिस्टिक है, मात्र सिद्धांत की बात नहीं करता है, एक्शन की बात भी करता है, क्योंकि दोनों मिलकर के जीवन होलिस्टिक बनता है। हम आपको एक होलिस्टिक इंसान बनाना चाहते हैं, आपके जीवन में समृद्धि आवे, सुख आवे, अध्यात्म आवे। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।